हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट इन नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 3 दैट्स टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन को पहचानने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, बट एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि ये मैम 9th का है, कुछ 10th का है, तो हम कैसे देखेंगे, क्या पढ़ें। तो एक बात सुन लो, आप सभी के लिए बता दे रहे हैं कि चाहे वो बच्चे क्लास 9th के हों या 10th के हों, आप दोनों के लिए ही ये जो चैप्टर चल रहे हैं या जो नंबर सिस्टम की जो सीरीज़ चल रही है ये यूज़फुल है, आपके लिए भी हेल्पफुल है। 10th वाले बच्चे ये मत समझिए कि सिर्फ 9th का सिलेबस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे रियल नंबर्स का क्लास 10th में, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो 9th की रिपीटेड है ना। तो आपको ये अंडरस्टिमेट नहीं कर लेना है कि नहीं ये तो 9th का है तो हम अभी नहीं देखेंगे, जब 10th का स्टार्ट होगा तब हम देखना चालू करेंगे। तो इस गलतफहमी में मत रहिए। आप 9th वाला सीरीज़ भी देख लीजिए साथ ही साथ, और 10th के क्वेश्चंस भी इसी में भी आते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज ये देख लेते हैं कि अभी तक फ़िलहाल 9th के सिलेबस में और कुछ 10th का सिलेबस भी यहाँ पर है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे रियल नंबर चैप्टर्स में। बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और हैं, बट जो मोस्ट ऑफ देम ऑलमोस्ट जो एक्सरसाइजेस है उसमें क्या क्वेश्चंस आता है वो ये है कि पहला पार्ट होता है कि टू चेक काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब आपके सामने कोई P/Q का फॉर्म दिया रहता है, जिसको हमने अभी पिछली ही लेक्चर में कंप्लीट किया ये चीज़, कि P/Q फॉर्म में आपको विदाउट डिवीज़न ये बताना होता था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको अच्छे से पता भी है। फिर सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था, यानी कि क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का हम पढ़ रहे हैं, इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो यानी कि वो किसी रेशनल नंबर से बन के आए हैं, उन्हीं को डिवीज़न करने के बाद मिला हमको, तो उन डेसिमल एक्सपेंशन को वापस से उनके P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये होता है सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो इसमें आते हैं इस चैप्टर में। तो इसका हमने कुछ एग्जाम्पल प्रीवियस लेक्चर में देखा है, आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जाम्पल फिर से देखेंगे इसके। ठीक है, अभी देखिए थर्ड टाइप का। थर्ड में क्या है कि ये सेकंड क्वेश्चन हो गए। थर्ड टाइप में क्या मिलता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है थर्ड टाइप का, ये आप क्लास 6th में भी देखे हैं, 7th में भी देखे हैं। इसके हम कुछ नए मेथड्स देखेंगे कि आपको रियल नंबर फाइंड करना होता है। रियल नंबर का मतलब रेशनल भी और इरेशनल भी, किसके बीच में, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। यानी कि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, या फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, या ये हो सकता है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? कुल मिला के हम यहाँ पे सॉल्व क्या कर रहे हैं कि हमको रियल नंबर ढूंढना है किसी दो रियल नंबर के बीच में। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। हम इस चैप्टर अभी इस लेक्चर में कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन इनटू P/Q फॉर्म, और आज हम ये थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे विद 2 मेथड्स। चलिए अब देखते हैं कि हमने क्या बोला, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन से, कि हमको पहचानना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल एक्सपेंशन से नंबर्स को उनके वापस से फ्रैक्शनल फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। ठीक है, तो इसके 2 मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज़ फॉर्मूला मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, जो हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। जिन बच्चों को नहीं आइडिया लग रहा है तो आप इसको एक बार नंबर सिस्टम लेक्चर 3 चेक कर लीजिएगा, हमने इसमें इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। अभी भी दोबारा से हम एक बार फिर से इसके क्वेश्चंस, इन दोनों का एक कंपेरेटिव स्टडी बता देंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फॉर्मूला मेथड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, Q हियर रिप्रेजेंट्स फॉर रेशनल नंबर। क्यों, क्या रेशनल नंबर के लिखने जा रहे हैं P/Q फॉर्म में, इसलिए तो इसमें होता है नंबर्स, पहला है नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है, माइनस नंबर बिफोर फर्स्ट रिकरिंग डिजिट। ठीक है, नंबर बिफोर फर्स्ट रिकरिंग डिजिट, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, विदाउट डेसिमल लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम सॉल्व करके भी देखेंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
अपॉन 10 टू द पावर m माइनस 10 टू द पावर n। ठीक है, क्या है, अपॉन 10 टू द पावर m माइनस 10 टू द पावर n, वेयर m जो है, m क्या है, ऐसे डिजिट्स, m है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और n है नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ये है पूरा फॉर्मूला, यानी कि ये शॉर्टकट मेथड मान लीजिए, यानी कि फॉर्मूला मेथड है जिससे हम किसी भी गिवन डेसिमल एक्सपेंशन को उसके p/q फॉर्म में हम लाते हैं। ठीक है, मे बी आपको ये थोड़ा इट सीम्स मच लॉन्गर, मच लेंदी लगता है, क्योंकि इतना फॉर्मूला याद करना फिर अप्लाई करना, ऑब्वियसली इट टेक्स लॉन्गर टाइम। बट अगर किसी को फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाती है तो वो इसी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से इसी से सॉल्व कर ले जाते हैं। मेरा पर्सनली मानना ये है कि क्यों हम फॉर्मूला मेथड क्या, एलिमिनेशन मेथड जो है वो हमारे ना ब्रेन को और भी चीज़ें, कैलकुलेशन पावर भी इंक्रीज़ करता है। तो हम क्या है कि हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ लें, जो कि हमेशा यूनिवर्सली हेल्पफुल होता है। तो अब आपको जज करना है कि आपको कौन सा मेथड हेल्पफुल ज़्यादा है। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है तो आप उसी से सॉल्व करो, अदरवाइज शॉर्टकट मेथड, ये फॉर्मूला मेथड तो है ही हमारे पास। हमको किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को उसके p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर से सुन लीजिए, q का पहला क्या है, नंबर विदाउट डेसिमल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं किसी डिजिट का, जैसे ले लिया हमने 14.368 और 6 और 8 पर क्या है, डॉट, इट मीन्स 68। ये 68 जो है डिजिट क्या है, रिपीट हो रही है, रिकर हो रही है। यानी कि अगर इसको फुल फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखा जाएगा, 14.3686868 और एंड सो ऑन। ठीक है, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, 14.368 और 68 के ऊपर क्या बार लगा दें, बात एक ही है। तो इस डिजिट के लिए, इस नंबर के लिए अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, नंबर विदाउट डेसिमल, यानी कि पहले लिख दिया जाएगा, पहले हम क्या लिख देंगे, 14,368, पहले ये लिख दिया, माइनस, फिर लिखेंगे नंबर बिफोर फर्स्ट रिकरिंग डिजिट विदाउट डेसिमल, यानी कि पहली रिकरिंग डिजिट कौन सी है, 6 है ना, और 6 के पहले क्या लिखा है, 143, ये लिखा हुआ है। इसको हमको लिखना है विदाउट डेसिमल, यानी कि लिखेंगे 143। बात समझ में आ गई, अब देखिए, अब लिखना है अपॉन 10 टू द पावर m। m क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो नंबर ऑफ डिजिट्स ये नहीं देखना रहे यहाँ पे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, बात तो सही है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स हमको वो काउंट करनी है कि डेसिमल के बाद तो कितनी है, 1 2 3, रिपीट हो रही है वो अलग बात है। तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर n क्या है, नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट है जो रिकर नहीं हो रही, जो नहीं रिपीट हो रही है, दैट इज 3। सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही होती और ये नंबर कुछ ऐसा होता तो हम 10 टू द पावर 0 लिखते। कई बच्चे कन्फ्यूजन में आकर के इसको 0 कर देते हैं, तो ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 10 टू द पावर 0, क्योंकि 10 टू द पावर 0 इटसेल्फ गिव्स द वैल्यू इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका। अब क्या करेंगे, हम एक कोई कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, दोनों ही मेथड को पैरेलली देखेंगे। ठीक है, तो जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर, a इज इक्वल टू 4.27 और 27 के ऊपर है बार, यानी कि ये हमारे पास नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इसको हम एक्सपेंशन में लिखना चाहें तो 4.27 27 27 एंड सो ऑन। ये सेम क्वेश्चन 9th क्लास में भी तो है ही, 10th में भी है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इसकी p/q फॉर्म में। तो चलिए देखेंगे, हम इसको पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, या चलिए पहले फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको रिलेवेंट लगेगा।
कैपिटल Q हम लिखना चाहेंगे, हम क्या लिखते हैं, नंबर्स विदाउट डेसिमल। पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर विदाउट डेसिमल, तो यानी कि 427, ठीक है, माइनस, फिर इसके बाद क्या लिखा हमने कि नंबर, क्या लिखना है इसके बाद, नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि आफ्टर क्या डेसिमल के बाद जितना नॉन रिकरिंग तक पहुंचना है, मतलब रिकरिंग डिजिट्स को हमको नहीं लिखना है। उसके बाद कितनी आ जाएंगी डेसिमल को हटा करके, तो क्या है 4। बात समझ में आ रही है। सेकंड में क्या लिखा था कि नंबर उन डिजिट्स को लिखना है जो नॉन रिकरिंग तक हो, बिफोर मतलब बिफोर सपोज यानी कि 27 रिकर कर रहा है, इससे पहले अगर कोई डिजिट होता तो हम उसको भी कंसीडर कर लेते। और क्या लिखना है, डेसिमल को हटा करके, ये हो गया अपॉन 10 टू दी पावर m। तो m को क्या है यहाँ पर कि डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो डिजिट्स कितनी है डेसिमल के बाद 2 हैं, तो 10 टू दी पावर 2 माइनस 10 टू दी पावर, अब बोला गया है n क्या है, आप फॉर्मूला देखिए फिर से जो लिखाया गया है, n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो दशमलव के बाद तो कोई भी नॉन रिकरिंग डिजिट तो है ही नहीं, दशमलव के बाद देखिए तुरंत रिकरिंग स्टार्ट हो गया है, तो 10 टू दी पावर क्या हो गया 0। सिंपली बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा 423, ठीक है, कितना होगा 7 में 4 गया 3, देखिए 423 अपॉन 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 10 टू दी पावर 0 को हमने बताया ना, अभी क्या लिखेंगे 1, यानी कि आंसर आया 423 अपॉन 99, ये हो गया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब आ जाइए, हमने इसको पहले कौन से मेथड से कर रही है, फॉर्मूला मेथड से, अब एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 4.27 बार, यानी कि 4.272727 एंड सो ऑन, ये a की वैल्यू हो गई। हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि हमारा जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम क्या चाहते हैं कि डेसिमल के बाद जो ये रिपीटिशन में नंबर है उसको हटा दें, उसको एलिमिनेट कर दें। तो एलिमिनेट करने के लिए आप देखो, अगर हम इस डेसिमल में कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला जाए, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100, हम 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 डिजिट तुरंत रिपीट कर रही हैं। अगर 3 रिपीट कर रही होती, 3 का पैटर्न चल रहा होता, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करते। तो क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई LHS में भी और RHS में, तो हो जाएगा 100A इज इक्वल टू 427.272727 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई। अब बताओ, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। क्यों, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग किसको, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, LHS को सब्ट्रैक्ट कर देगा, RHS को, तो 100A माइनस A इज इक्वल टू 427.272727 एंड सो ऑन में 4.272727 को सब्ट्रैक्ट किया, तो बताइए कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 423, है ना। और इधर क्या, सारा जो डेसिमल के बाद सारी डिजिट्स हट जाएंगी, तो हम इसको लिख देते हैं यहीं पर, हम इसको लिख सकते हैं, आप क्या आएगा 423, इधर कितना आया 99A इज इक्वल टू 423, सो A की वैल्यू आ गई 423 अपॉन 99। देखिए हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, आंसर दोनों में सेम ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने डेसिमल एक्सपेंशन को उसके P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किया है। लेकिन ये ध्यान रहे, आपको जो भी मेथड सही लगता है आप उससे सॉल्व करो, क्योंकि इसमें क्या है, आसानी से तो आंसर आ जा रहा है, बट ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ अपना इवेल्युएशन देखना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रोसीजर फिक्स है, पहले मल्टीप्लाई, 2 इक्वेशन बनाना है, सब्सट्रैक्शन कर देना है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक स्पेशल केस है, इसमें देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल केस क्या है, मान लीजिए आपके सामने डेसिमल एक्सपेंशन दिया होता 31.1129, ठीक है, मान लीजिए ये दिया होता, और रिपीटिशन चालू है 29 पे, 11 पे रिपीटिशन है ही नहीं,
तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे कि हम a को ले लेंगे 31.11292929 एंड सो ऑन, क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद रिपीटिशन चालू नहीं है। तो अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करें या 1000 का मल्टीप्लाई करें तो बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम चाहेंगे कि जो रिपीटिशन है ना ये तुरंत दशमलव के बाद आ जाए। तो हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है, 2 प्लेसेस के बाद है, तो पहले हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100a इज इक्वल टू, ये 2 प्लेस पीछे जाएगा तो 3000 मतलब 300 इधर क्या 3111 हो गया, डेसिमल 292929 एंड सो ऑन। अब हमारा ये नंबर तैयार है, इस पोजीशन पे अब ये नंबर आ चुका है। ठीक है, इस पोजीशन पे अभी हमारा नंबर आ चुका है। तो अब हमारा ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। ठीक है, पहले इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं तो कोई काम नहीं बनता, हमारी प्रॉब्लम हो टिपिकल हो जाती। अभी हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया है। अब फिर से सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन 2 नंबर का है तो अब फिर से इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि फिर से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इधर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, इधर कर देते हैं। तो अब हमने फिर से मल्टीप्लाई किया 100 का, तो 100 इंटू 100a, बात समझ में आ रही है, 100 इंटू 100a इज इक्वल टू, अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस फिर से पीछे जाएगा तो हो जाएगा 31129.292929 एंड सो ऑन। और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब बहुत सी सिंपल सी बात है, अब दिख रहा है एकदम। देखिए हमने क्या किया, ये इक्वेशन ये नंबर था, बात समझ में आई। पहले हम क्या चाहते थे, हमारी क्या डिज़ायर थी, वॉट वी वॉन्ट एक्चुअली टू डू हियर, दैट वी वॉन्ट टू take the decimal, we want to bring the decimal before the first recurring digit। क्योंकि अगर हम डेसिमल को पहले ही रिकरिंग डिजिट के पहले नहीं लाएंगे तो हम इसको एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया। अगर मान लीजिए यहाँ से इसका रिपीटेशन चालू हो जाता, मान लीजिए अगर ये 129 का रिपीटेशन होता तो पहले हम इस पर 10 का मल्टीप्लाई करते तो वो इक्वेशन 1 बन जाती 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे 2 के बाद था इसलिए पहले 100 का मल्टीप्लाई किया, अब वो इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ से प्रोसीजर और यहाँ का प्रोसीजर सेम चलेगा। अब क्या करेंगे, अब तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सेम चीज़ फिर से यहीं से फॉलो हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन था, हमने क्या किया यहाँ पर, वी सॉल्व अ डेसिमल एक्सपेंशन of its conversion to into its p by q form with the help of 2 methods. First one is elimination method and second one is shortcut method. For solving with the help of shortcut method you have to just learn the method formula first। ठीक है, सबसे पहले आपको मेथड का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर ले जाते हो तब तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हमने देख लिया बेटा डेसिमल फॉर्म का कन्वर्जन। अब हम देखेंगे, अच्छा कुछ बच्चों को अभी लग रहा हो कि हमें समझ में कम आया है, तो बेटा आप क्लास ज्वाइन कर ही रहे हो, आप कंटिन्यू, तो इसके और क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी आप थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू मिल गया, आप खुद से प्रैक्टिस करो, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, हमको करना है थर्ड टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व, दैट फाइंड क्या, रियल नंबर्स, फाइंड रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये है टाइप थर्ड का क्वेश्चन। अच्छा ये बात में समझ में आनी चाहिए कि हम 2 रियल नंबर के बीच में ही क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर लाइन पे 2 रियल नंबर एक आपके सामने एक सेट तैयार कर देती हैं, एक आपके सामने लिमिट तैयार हो गई, आपको इसके बाहर नहीं जाना है। तो इस वजह से हम 2 ही रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स को ढूंढते हैं। हम जितनी बार रियल नंबर बोलेंगे तो हमारा कहने का मतलब है रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ये हो सकता है कि रेशनल को इरेशनल नंबर के बीच में ढूंढना है, इरेशनल को इरेशनल नंबर के बीच में ढूंढना है, इस तरीके की चीज़ें। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, हम पहले सॉल्व कर रहे हैं केस फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, फाइंडिंग रेशनल नंबर
बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, हमारा पहला जो केस है वो ये है कि हम ढूंढ रहे हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दिस इज आवर केस फर्स्ट हियर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए देखिए, तो इसके भी कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम मेथड दो यूज़ करेंगे। द फर्स्ट फॉर एवरेज मेथड, सेकेंड है कि जब आपके पास नंबर ज़्यादा हो, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय फॉर्मूला, ठीक है, बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है। सेकेंड है, तो अभी हमने क्या लिखा, बाय फॉर्मूला मेथड। सेकेंड है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सेकेंड क्या है, डायरेक्ट मेथड। किस चीज़ का मेथड है हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हियर टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, क्योंकि ऑब्वियसली हम रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं और बार बार ये चीज़ डिस्कस करना इट्स नॉट आवर प्रायोरिटी टू टॉक अबाउट हियर इन दिस लेक्चर, और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो अब फॉर्मूला मेथड, डायरेक्ट मेथड, दो मेथड है आपके सामने। हमें डायरेक्ट मेथड के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत आसान तरीका होता है। मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते हो, अब रेशनल नंबर को पता करना है, अगर आप डायरेक्ट मेथड जान गए ना तो आपको कुछ और सोचने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए, सबसे पहले आपको नंबर लाइन का आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग अ नंबर लाइन हियर। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो एक दिमाग में होना चाहिए कि अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान रही हूँ, ये क्या है, अगर ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस वुड बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो हमको पता होना चाहिए, वो हमारे माइंड में है। ठीक है, ये ले लिया मैंने 0। ठीक, ये नेगेटिव के लिए भी वही काम करेगा जो पॉजिटिव के लिए काम करेगा। हम पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं, सेम चीज़, सेम प्रोसीजर, सेम नंबर्स विल जस्टिफाई टू इट्स नेगेटिव ऑल्सो। हाँ, तो हमने 0 ले लिया, तो इसका मतलब है कि राइट साइड पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है और लेफ्ट साइड नेगेटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव साइड इधर साइड, राइट साइड पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो चलिए, अगर 0 ये ले लिया तो हमने 1 यूनिट की डिस्टेंस इतनी मान ली, फिर 1 यूनिट की डिस्टेंस इतनी मान ली, तो 0 से 1, 1 से 2 तक पहुँचे, फिर 1 यूनिट की डिस्टेंस मान ली और हम 3 तक पहुँच गए। बात समझ में आ गई। 0 से 1 के बीच में एवरेज पॉइंट क्या मिलेगा, 0.5। 1 से 2 के बीच में एवरेज पॉइंट मिलेगा 1.5। बात समझ में आ गई। 2 से 3 के बीच मिलेगा 2.5। देख लीजिए, रियल नंबर लाइन है, आपके सामने बनी हुई है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नंबर लाइन है, इससे बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि चलो फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। आपसे कहा गया 2 और 3 के बीच में कोई 3 रेशनल नंबर बताओ। 2 और 3 के बीच में कोई 3 रेशनल नंबर बताइए। तो आपने तुरंत देखा 2 क्या है, रेशनल नंबर, ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल नंबर, इट्स अ होल नंबर, इट्स एन इंटीजर। 3 क्या है, इट्स ऑल्सो एन इंटीजर, अ होल नंबर, अ नेचुरल नंबर। और भी तरीके के होते हैं, 2 प्राइम नंबर भी है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, देयर और दे बोथ आर को प्राइम नंबर्स। मतलब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ नंबर्स आर आउट देयर। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब ये दोनों रेशनल हैं, तो इनके बीच में रेशनल ढूंढना है। तो रेशनल के लिए आ जाइए, कहाँ पर, नंबर लाइन पे आ जाइए। तो आपके सामने ये सेट तैयार हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये पूरा सेट फिल्ड है रियल नंबर से। हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा सेट जो है वो बना हुआ रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर में दोनों चल रहे हैं, इरेशनल भी चल रहा है और रेशनल भी चल रहा है। तो हम इरेशनल को इग्नोर कर देंगे, हम आ जाएंगे रेशनल में। तो 2 और 3 के बीच में आप देखिए 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, 2.4 भी आएगा, 2.11 भी आएगा, 2.4329 भी आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर ही तो हैं। तो आपसे पूछा गया कि 2 और 3 के बीच में कोई भी 3 रेशनल नंबर बताइए। तो आपको तो तुरंत सोचना चाहिए, सिर्फ 3 हम तो इनफाइनाइट बता देंगे। ऑब्वियसली किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में आप ऐसे बता ले जाओगे। सिमिलरली मान लीजिए आपसे कहा गया कि नहीं
हमको डेसिमल फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके दिखाओ। आपसे कहा गया कि नहीं 2 और 3 के बीच में डेसिमल नहीं फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ तो जाने। तो आपने तुरंत क्या किया कि अभी देखो लिखा है 2 और 3, तो हमने लिखा 2.1 को, तो क्या हम इसको 21/10 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आपसे कहा गया 2.2, तो आपने इसको तुरंत 22/10 कर दिया। सी सिंपल सी बात है। क्या हो गया? किस फॉर्म में है ये? रेशनल मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। मान लीजिए जब लिखा होता 2.5 भी तो इसी के बीच में आएगा, या 2.55 भी इसी के बीच में आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 255/100। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है? ये डायरेक्ट मेथड है। मतलब कुछ भी हमको ज़्यादा फॉर्मूला कोई टेक्निक नहीं लगानी है, सिर्फ हमको नंबर लाइन का आइडिया होना चाहिए, कौन सा नंबर कहाँ पे आ रहा है, कौन सा नंबर किसके बीच में लाई करेगा। तो 2 और 3 क्या हो गए? हमारे 2 रेशनल नंबर हो गए, और इन 2 रेशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारी रेशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब ये क्वेश्चन ऐसा होता, मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1.5 to 3.2। ठीक, मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 1.5 और 3.2 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए। तो शुरू हो गई हमारी काउंटिंग। 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.1009, जितने आप बना सको। बस आपको ये यहाँ पे 2 नहीं लाने देना है और यहाँ पर 5 नहीं लाने देना है। बाकी आप जितने भी डेसिमल्स में नंबर लिखते चले जाएंगे वो सारे नंबर इनके बीच में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें लग रहा है ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड का मतलब इट्स अ ओनली, मतलब आपको कंट्रोल और बढ़िया सी समझ आ जाए नंबर लाइन की, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से दोनों ही तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आ जाइए बाय फॉर्मूला मेथड। तो हम डायरेक्ट मेथड जान चुके हैं, फॉर्मूला मेथड में देखेंगे। फॉर्मूला मेथड में भी 2 फॉर्मूले चलते हैं। मान लीजिए ऑब्वियसली हमको जब भी ए और बी, ए क्या है? रेशनल, बी क्या है? रेशनल। जब 2 रेशनल नंबर के बीच में हमको क्या ढूंढना है? रेशनल नंबर ढूंढने। तो ए और बी में कोई तो बड़ा होगा, कोई तो छोटा होगा। हम मान के चल रहे हैं कि हियर ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर्स। हमने क्या माना? हियर ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर्स वेयर एक कंडीशन ये जरूर मस्ट लिखनी पड़ेगी, या तो b को a से बड़ा मानो या a को b से बड़ा मानो। 2 कंडीशन फॉलो हो सकती हैं। a और b रेशनल नंबर में या तो b a से बड़ा होगा या तो a b से बड़ा होगा। तो चलिए, अगर 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढनी हो, मान लीजिए 2 और 3, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा इट्स सिंपल 2 + 3/2, जिसको हम क्या कहते हैं? एवरेज। यानी कि a अगर हम पहले के लिए लिखें, पहले वाले के लिए लिखें तो क्या आएगा? a से b बड़ा है, तो यानी कि a सबसे छोटा, उससे बड़ा आएगा a + b/2 और इनसे बड़ा होगा b। बात समझ में आ गई? ये पहले रिलेशन के लिए। कैसे? 2 हो गया हमारा a, 3 हो गया हमारा b, और जो इनका एवरेज निकलेगा दैट वुड कम 3 2 5/2 यानी कि 2.5। बात समझ में आ गई? तो अगर इनको ऑर्डर में अरेंज करें तो कैसे लिखेंगे? 2 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2.5 और उससे बड़ा 3। समझ में आ गई बात? तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए a है यहाँ पर सबसे छोटा, उससे बड़ा है उसका एवरेज, और उससे बड़ा है बड़ा वाला यानी कि लार्जेस्ट नंबर। अगर हमको कोई 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर बताना हो, ये मोर देन 1 के लिए फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसके लिए लिखना हो, यानी कि a अगर b से बड़ा होता तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाता कि b सबसे छोटा होता, फिर इनका एवरेज आ जाता और इनसे बड़ा हो जाता a। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिर्फ एवरेज तब कैलकुलेट होता है जब एक रेशनल नंबर चाहिए। तो यानी कि मान लीजिए 7 और 8 के बीच में पता करना होता तो हम तुरंत लिख देंगे 7 सबसे छोटा, 8 7 15/2 यानी कि 7.5 और उससे बड़ा 8। ठीक है, तो ये हो गया बाय फॉर्मूला मेथड
फॉर फाइंडिंग वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम मोर देन वन रेशनल नंबर को फाइंड करना है कोई गिवन टू रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दैट। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ठीक है, ए जो है वो बी से छोटा है, उस केस में फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, कॉमा ए प्लस टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, कॉमा ए प्लस थ्री बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, कॉमा ए प्लस फोर बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, एंड अप टू कहाँ तक ए प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, वेयर n rational numbers are found between any two rational numbers a and b, दिस इज़ द फॉर्मूला। ये आप लिख लीजिए बढ़िया से नोट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। जितने भी रेशनल नंबर आप फॉर्मूले से याद करना चाहो, मान लीजिए आपको डायरेक्ट मेथड नहीं समझ में आ रहा है, आप हर बार नहीं उसको सॉल्व कर पा रहे हो, तो कुछ बच्चों के लिए रहता है कि आप हमको फॉर्मूला बता दीजिए, हम उसी में रख के वैल्यू को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रहे ये तभी लगेगा जब आपको पता हो। जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच में कह दिया जाए कि 6 या 7 रेशनल नंबर पता लगाओ, कह दिया गया 2 और 3 के बीच में 7 रेशनल नंबर बताइए। तो इस केस में a छोटा डिजिट है यानी a हो गया 2, b बड़ी डिजिट है यानी कि b हो गया 3, और 7 पता करना है तो 7 क्या है, n की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई 7। अब हम इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू रखते चले जाएंगे कहाँ तक, n की वैल्यू 7 तक। तो हमको जितने नंबर मिलेंगे वो नंबर किसके बीच में फाइंड होंगे, 2 और 3 के बीच में ही लाई होंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम सॉल्व करके देख लेते हैं अभी। तो जैसे सेम ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, याद रहे कि a यहाँ पर b से स्मॉलर है। ठीक है, मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि चलो 5 और 7 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताओ। ठीक है, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 7। सो सिंपली क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 7 एंड n की वैल्यू हो गई 3। नो डाउट, कितना समझ में आ गया। अब फॉर्मूले में रखते चलेंगे। तो पहला फॉर्मूला लगा यानी कि 5 प्लस, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई है लेकिन वो आपको 1 लिखा नहीं जाता इसलिए अंडरस्टूड है। b माइनस है यानी कि 7 माइनस 5 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1, कॉमा 5 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा ब्रैकेट में 7 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3 प्लस 1 ब्रैकेट में, देन फिर 5 प्लस 3 इन ब्रैकेट 7 माइनस 5 अपॉन इन ब्रैकेट 3 प्लस 1। दिस इज द सेट ऑफ 3 रेशनल नंबर्स विच आर बीइंग फाउंड इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स 5 and 7। सॉल्व करके देख लेते हैं जल्दी से। देखिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 में 5 के कितना आया 2 बटे इधर कितना 4, कॉमा 5 प्लस 7। हमने फिर से देखा 5 सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं 7 माइनस 5 दैट इज 2। 5 प्लस 2 इंटू 7 में 5 गया 2, 3 प्लस 1 दैट इज 4, कॉमा 5 प्लस
3 × 2/4। हमें नहीं लग रहा अभी तक किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। अब इसको हम जल्दी से और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला यही है, वैल्यू को पुट किया गया है, बस सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 × 20 प्लस 22/4 कॉमा इधर कितना आएगा 4 5 × 20 प्लस 24। 20 में 4 जुड़ेगा तो 24 कितना आ जाएगा 4। इधर कितना आ जाएगा 4 5 × 20 और प्लस 6 26/4। ये नंबर हमको मिल चुके हैं। अब अगर आपको रीचेक करना है कि जो हमने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं, तो आप देखिए 5 और 7 के बीच में लाई करना चाहिए। 4 से अगर 22 को डिवाइड करें तो देखो कितना आएगा। 22 को अगर डिवाइड करके देखें तो 5 × 22 आया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 × 20 तो कितना आ रहा है 5.5। ऑब्वियसली 5.5 5 से ज़्यादा और 7 से कम रहेगा। अब 4 से 24 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आएगा 6 ऑब्वियसली, यानी कि ये सेट क्या मिला हुआ है 5.5, 6, 26/4 कितना आ जाएगा देख लीजिए 26/4, 6 × 24, 2 आया, डेसिमल 0 बढ़ाया, 4 5 × 20 यानी कि आंसर आ रहा है 6.5। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 3 सेट ऑफ रेशनल नंबर्स मिला है इन बिटवीन 5 and 7 दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया कि विद द हेल्प ऑफ फार्मूला अगर हमको कोई भी 2 रेशनल नंबर दे दिए जाएं, उसके बीच में हमको n नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो उसके हमारे पास 2 मेथड है। द फर्स्ट वन इज़ फार्मूला एंड द सेकेंड मेथड इज़ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बिकम्स मच ईजियर। अगर आपको नंबर लाइन का नॉलेज हो जाएगा तो आपको इतना कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपको फिर भी फार्मूले की नीड लगती है तो ये है फार्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेम थिंग मतलब फिर से कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन तब हम रेशनल नहीं, तब हम इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लेंगे। थैंक यू।